हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीसी साइंस स्कूल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, अपन ने क्रेमर रूल पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आयु सिद्धांत। आयु की सहायता से अपन निकाय के हल फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे मैं मान लिया a11x1 प्लस a12 x और y प्लस a13z इक्वल टू b1 मान लिया। फिर a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। ठीक है, अपने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा। अपने को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना होगा अपने को। जब अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो मैट्रिक्स की किस फॉर्म में लिखूंगा? ax प्लस b की फॉर्म में लिखा जाएगा। ax इक्वल टू b की फॉर्म में। अब यहाँ पे a क्या है आपका? देखो a11 a12 a13 a21 a22 a23 फिर a31 a32 और a33। ये तो आपका हो गया ए मैट्रिक्स। फिर आपको बनानी एक्स। एक्स क्या है? एक्स वाई और जेड। ठीक है, और बी आपका क्या है बेटा? ये रहा b1 b2 और b3। आपको फाइंड क्या करना है? एक्स फाइंड करना है ना। तो यहां से आ जाओ आप। ax इक्वल टू क्या है? b है। मैंने क्या किया? ए इनवर्स से प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए इनवर्स डॉट बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यहां से ए इनवर्स डॉट ए डॉट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। तो यहां से आई डॉट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। अपन को फाइंड क्या करना था? एक्स वाई जेड ही तो निकालना है। तो एक्स बराबर क्या आ गया? ए इनवर्स डॉट बी। अब ए इनवर्स ये जो इसकी सहायता से करेंगे ना अपन, वो अपन कहलाएगा आयु सिद्धांत की सहायता से। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हो? ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और बी अपने पास दिया हुआ है, ये रहा बी, तो ये रहा। और ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हो? पहले बताया हुआ भी है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटा? f11 f12 f13 f21 f22 f1 सॉरी 23 और f31 f32 f33 का होल डैश। ये होता है ना एडजॉइंट ऑफ ए। को फैक्टर निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्वेश्चन ले अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन आपकी बुक के ले लेता हूं मैं। हाँ ये रहा। हाँ देखो एग्जाम्पल आपका 14 ले लो। एग्जाम्पल आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखिए। पहला क्या? आव्यूह रूप में मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। दिया हुआ इक्वेशन ये है, यदि a बराबर ये हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। पहला तो क्या पूछा कि a इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो समीकरण निकाय के हल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, फिर a इनवर्स ज्ञात करो, और फिर क्या कह रहा है वो? समीकरण निकाय के हल ज्ञात कीजिए। मतलब करना अपने को यही सिस्टम है सारा।
तो यहां से क्या है अपने पास 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और x माइनस का वाई प्लस का जेड बराबर 2। ठीक है, सॉल्व। अब क्या करना, उन्होंने बोला कि मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, तो मैट्रिक्स लिख दो। देखो 2 माइनस 1 3, फिर 1 1 1, फिर 1 माइनस 1 1, ये तो ये आ गया। फिर x आपका क्या हो गया, कैपिटल X, x y और z। फिर आपका b क्या हो गया, कैपिटल B मान लो, 9 6 और 2। ठीक है, ओके देन ax इक्वल टू बाय यूजिंग किसे, आव्यूह की सहायता से, तो अपने पास हो गया ax इक्वल टू b। तो a अपने पास कौन सा दिया हो बेटा, ये ना 2 माइनस 1 3, 1 1 1, 1 माइनस 1 1। x आपको x y और z, ये लो अपना मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया अपन ने इसको, 9 6 और 2। ये अपना किसकी फॉर्म में हो गई, मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड अपने पास आवी सिद्धांत के अकॉर्डिंग करना है अपने को, तो ए इनवर्स निकालना अपने को। ठीक है, तो यहां से ए इनवर्स निकालना, तो अपने को क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, अब कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना नहीं आता, देखो कैसे निकालोगे आप। अगर मैं पहली बात करूं f11 निकालना हो मेरे को, तो कैसे निकालूंगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 और क्या, ये रो कैंसिल, 1 1 माइनस 1 और 1। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन किया, ये तो क्या प्लस का रह गया, ये कितना हो गया अपने पास 1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर अपन को मैंने को f12 निकालना हो, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, तो ये क्या, ये ले लिया मैंने, ये तो क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या 1 1 1 और 1, तो ये तो 0, तो ये कितना आ गया 0। फिर अपन को 1f3 निकालना हो, तो -1 की पावर 1 प्लस 3, तो क्या करूंगा बेटा, ये कैंसिल, तो ये क्या 1 1 1 माइनस 1, तो ये तो कितना हो गया माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, क्या माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 2। अब यहां से सब निकालने, मेरे को क्या क्या निकालना, f21 भी चाहिए, f22 भी चाहिए, f23 भी चाहिए, f31 भी चाहिए, f32 भी और f33 भी, ये निकाल लिया। ठीक है, निकालने के बाद में मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा मेरा, अभी बताया था f11 f12 f13, f21 f22 f23, f31 f32 f33 का हॉट डैश, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो जो है। ठीक है, और अब अपने को और क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका निकाल सकते हैं ना अपन, क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। ठीक है ना, पहले पढ़ा चुका हूं। डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल ले। मान लिया कि मैंने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल ली। ठीक है, ये रही मेरी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसके क्या क्या नंबर ये आई सारे मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अब मेरे को चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेता हूं, बिठा देता हूं इसको बेटा।
हाँ, आप चाहे किसी भी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो डिटरमिनेंट, कोई इफेक्ट नहीं, सेम आएगा आपका। काफी प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी मैंने डिटरमिनेंट के लिए, याद है ना? ठीक है, फिर तो ऑफलाइन आओगे ना तब पता लगेगा कि याद कितना है कितना नहीं है। हाँ, तो यहां से 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1, तो पहले 2 बाहर, ठीक है। हाँ, तो यहां से मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या बेटा, 2 बार अंदर क्या 1 1 -1 1, फिर -1, ये कैंसिल क्या 1 1 1 1, फिर प्लस का 3 1 1 1 माइनस का 1, सिंप्लीफिकेशन कर लो बेटा, 2 अंदर क्या बचा, ये भी 1 + 1, फिर माइनस का 1, ये क्या 0 + 3, ये माइनस का 1 माइनस का 1, तो कितना हो गया बेटा 2 2 4 और माइनस का 2, तो माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 2। और इनवर्स कब पॉसिबल होगा, अपने को बताया था ना, जब आपका डिटरमिनेंट क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से इसकी कितनी आ रही है -2, तो -0 के इक्वल थोड़ी है, तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया -2 अपना, ठीक है। ओके, तो निकाल लो भाई, इनवर्स अपने पास सब आ गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट 1/2 माइनस का एडजॉइंट ऑफ ए लिखो, मैं लिख देता हूं बेटा यहां से एडजॉइंट ऑफ ए, आपने किया भी होगा सोल्व। एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है 2 माइनस का 2 माइनस का 4 0 -1 1 -2 1 और 3, यही आया था ना, यही आया होगा सबका, ठीक है। यहां से सिंप्लीफिकेशन किया तो अपने पास क्या आया, अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या हो गया माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2, ये 0 प्लस का 1/2, फिर माइनस का 1/2 प्लस का 1 माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2, ये अपना आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स भी निकाल लिया अपन ने। अब अगला थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था, समीकरण के निकाय के हल पूछा था ना, वो कैसे निकालोगे, x बराबर ए इनवर्स डॉट बी, यही था ना, तो यहां से लिख दो x बराबर ए इनवर्स, आपका आया नहीं आया, ये रहा, तो क्या है -1 1 2 0 1/2 1/2 माइनस का 1 माइनस का 1/2 और 3/2 माइनस का, और b आपका क्या रहा, ये रहा, तो 9 और सॉरी 6 और 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना सबको आता है ना मैट्रिक्स का, हाँ, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, और x भी पता है आपको, लिख सकते हो आप x y और z, ठीक है, लिख सकते हो ना, हो रहा है x की वैल्यू ये ली, तो मल्टीप्लाई, तो कितना माइनस का 9, फिर इसको प्लस का 6, फिर इसके साथ प्लस का 4, सेकंड मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ये तो 0, पहला तो मैंने इसको इसके साथ किया तो 0, फिर ये प्लस का 3, फिर ये यहां मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1, फिर इसको इसके साथ है, तो ये तो हो गया 9 और माइनस का 3
और ये हो गया माइनस का, ये भी 3। और कोई प्रॉब्लम? यही आया। तो यहां से क्या हो बेटा, एक्स वाई और जेड इक्वल टू 10 और 9, तो 1 आ गया, फिर 3 2 आ गया, और माइनस का से प्लस का 9, कितना आ गया 3। तो आपके पास x की वैल्यू तो कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। यही तो निकाल के सॉल्यूशन दे। तो एक क्वेश्चन में तीनों आ गए अपने पास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला आपका 15 एग्जांपल दिया हुआ है। यदि a इक्वल टू 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2 और आपका b इक्वल टू दिया हुआ है 2 2 माइनस का 4 माइनस 4 2 माइनस का 4 2 1 और 5 हो, तो ए बी ज्ञात कीजिए। सबको आता है ए डॉट बी निकालना, किसी को प्रॉब्लम? क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है ना। कंडीशन हो रही है अपनी, क्यों? क्योंकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लिकेशन वैसे ही पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, एक क्या पूछा, कहां चला गया? अच्छा, ए बी ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय के हल ज्ञात कीजिए। और इसकी सहायता से अपन को क्या हल निकालना है। चलो ठीक है, ए बी निकालेंगे सबसे पहले तो। सॉल्व देखो बेटा, पहले सबसे पहले ए बी निकालो। टू टू माइनस फोर 2 माइनस 4 2 1 5, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई करो बेटा। ए डॉट बी इक्वल टू, इसको इससे साथ किया तो 2, फिर प्लस का 4 और फिर 0, ठीक है। फिर 2 माइनस 2 प्लस 0, फिर 4 माइनस का प्लस का 4 प्लस 0, फिर आपके पास इधर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 4 माइनस का 12 प्लस का 8, फिर नेक्स्ट 4 प्लस 6 और प्लस का 4, ठीक है ना। यही है ना क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 8 माइनस का 12 और प्लस का 20, ठीक है। फिर नेक्स्ट तो ये कितना हो गया 0 और माइनस का 4 प्लस का 4, फिर 0 प्लस का 2 और प्लस का 2, फिर 0 और ये हो गया
माइनस का 4 और प्लस का 10। हाँ, तो a डॉट b इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 6 0 0, ये 20 0, 6 4 10 10 और 4 14, और ये कितना हो गया? 20 0, ये भी 0, ये कितना आ गया? 4, ये 6। ठीक है, ए बी की सहायता से तो कैसे करेंगे? अब इनवर्स लेना अपने को, है ना? ये कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती तो इजी हो जाता अपना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसमें तो गलत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है अपनी, ये है ना? अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अपनी तो अपना काम हो जाता, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं, ये चल रहा है ना? अच्छा 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 अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे मेरे 0 आना चाहिए था, तो यहाँ 0 का मतलब यहाँ गलत हो सकता है, तो ये मल्टीप्लाई ये 0, फिर ये 2 और फिर ये भी 2। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं या तो यहाँ माइनस होना चाहिए था या यहाँ माइनस। चलो मैं यहाँ अगर माइनस लिखता हूँ तो ये तो मेरा 0 बन गया, मान लो ये माइनस का आ गया, बट ये भी तो फिर होना चाहिए था ना। फिर मेरा अगर ये माइनस का है, कहीं ना कहीं एरर है इस क्वेश्चन में, आप चेक करो, या तो यहाँ माइनस या यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस है तो मैं एक और देखता हूं, यहाँ माइनस है तो ये तो सही है, ये वाला यहाँ माइनस का 4 होना चाहिए आपके पास, ये लो माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस का 4, तो फिर ये तो 0 हो गया ना, और ये भी कितना 6 आ गया, ये लो ये भी 6 आ गया, और ये भी आपका 0। क्वेश्चन चेंज कर लेना भाई थोड़ा, क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, तो अब आपके पास अपने पास a डॉट b बराबर आया 6 में कॉमन लेते ही आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है, यहां से a डॉट b बराबर 6 i 3 लिख दिया। मेरे को तो क्या चाहिए? a इनवर्स चाहिए ना, इसकी सहायता से चाहिए था ना a इनवर्स। तो यहां से मैंने क्या किया? a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको लिख दिया a डॉट 1/6 b इक्वल टू i 3। a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो a इनवर्स डॉट a डॉट 1/6 b इक्वल टू a इनवर्स डॉट i 3। इसको क्या लिख सकता हूं? i, तो लिख दो i, तो i डॉट 1/6 b इक्वल टू a इनवर्स डॉट i 3। इसको भी a इनवर्स लिख सकता हूं, तो यहां से a इनवर्स बराबर क्या आ गया? 1/6 b। a इनवर्स इक्वल टू 1/6 b, तो लिख दो 1/6 ऐसा कैसा? b ये रहा 2 2 -4 -4 2 -4 2 और 1 और 5, और ये भी किसका लिया था अपन ने? माइनस का लिया था ना, तभी तो अपना आंसर सही आया था, तो इसको माइनस का कर दो। ठीक है, तो यहां से a इनवर्स कितना आ गया अपने पास? डिवाइड किया तो 1/3 माइनस का 2/3 माइनस का 2/3 और 2/3 सॉरी 1/3, ये तो 1/3 माइनस का 2/3 1/3 माइनस का 1/6 और ये 5/6। ये अपने पास ये इनवर्स आ गया। अब तो क्या करना अपन को? x बराबर क्या होता है? a इनवर्स डॉट b से क्या कर दो? a इनवर्स को मल्टीप्लाई, और b अपने पास कौन सा है?
अपने पास दिया हुआ है ना इक्वेशन, उसमें दिया हुआ होगा। हाँ उसमें ये दिया हुआ भी है, निकाय के हल भी दिया हुआ है। बी अपना दिया हुआ है कितना, ये अलग बी माना, तो इसको कुछ मान लो आप, सी मान लो। तो सी अपने को क्या दिया हुआ था बेटा, 3, 17 और 7। तो अब यहां से आप एक्स, ऐसा का एक्स क्या है आपका, एक्स वाई और जेड, ए इनवर्स आपका ये रहा, ठीक है। और ए इनवर्स ऐसा का ऐसा अभी सोल्व किया है इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, 3, 17 और 7। जैसे ही आप करोगे वही आपके एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 5.2 में काफी किसों तो करवा दिए थे, बाकी आप चेक करना। और क्रेमर नियम आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। ओके थैंक यू।